ऑलराइट, सो बेसिकली पैराग्राफ स्टाइल क्या चीज़ है, कैरेक्टर स्टाइल क्या चीज़ है। लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा हमने वो पैराग्राफ शेडिंग और बॉर्डर्स अप्लाई किए थे। अब हम ये चाहते हैं कि मतलब एक पैराग्राफ के ऊपर हमने बहुत सारी सेटिंग्स अप्लाई कर दी, मतलब उसके ऊपर हमने टाइप फेस अप्लाई किया, फॉन्ट आप कह लें, उसका हमने टेक्स्ट का साइज, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ बॉर्डर, पैराग्राफ शेडिंग एंड सो ऑन, यानी एक पैराग्राफ के ऊपर जितनी भी चीज़ें अप्लाई पॉसिबली हो सकती थी हमने वो अप्लाई की। अब हमें उसको बार बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें जो बुक का सैंपल मैं आप लोगों को दिखाया था पहले भी, तो इसमें ऑलमोस्ट मेरे पास जो है वो 200 पेजेस है और बहुत सारी चीज़ें जो वो बार बार, यानी डिज़ाइन जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। यानी पैराग्राफ हमारी है जो है वो चैप्टर की हेडिंग है, चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ है, एक स्पेसिफिक हमने उस पर स्टाइल अप्लाई किया हुआ है, बार बार रिपीट हो रहा है हर चैप्टर के शुरू में। हेडिंग स्टाइल्स हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, पैराग्राफ स्टाइल्स हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं मतलब एक पैराग्राफ के ऊपर मैंने डिज़ाइन अप्लाई किया और 2 पेजेस के बाद मुझे दोबारा वो डिज़ाइन चाहिए तो मैं दोबारा से फिर जाके सेटिंग में वहाँ से पैराग्राफ शेडिंग उसकी फिर मतलब मेजरमेंट्स देख रहा हूँ मैं कि जी इसके ऑफसेट ऊपर मैंने कितना रखा था, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, बॉटम में एंड सो ऑन। ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, हम जो भी हमने पैराग्राफ के ऊपर सेटिंग अप्लाई की है उसका हम एक पैराग्राफ स्टाइल बनाएंगे और उस स्टाइल को फिर हम अप्लाई करेंगे किसी दूसरे पैराग्राफ पे। कैसे अप्लाई करेंगे? सिंपल है, जस्ट बाय वन क्लिक। तो ये कैसे करेंगे, ये आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। चलें।